Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's next conversion of number system is from octal to decimal conversion. तो हम next conversion जो discuss करेंगे आज that is octal number system to decimal number system. ठीक है, तो सबसे पहले हमें base पता होना चाहिए. We know that कि जो octal का base होता है that is 8 and decimal का base या radix जो होता है that is 10. ठीक है, उसके बाद आपने ये डायग्राम याद रखना है जब भी हमने ऑक्टल टू डेसिमल में कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे. ये हमारा एक मान लो पैटर्न है जिसमें दो पार्ट्स हैं. वन इज इंटीजर पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटीजर पार्ट एंड द आफ्टर कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर पॉइंट लगा है दैट इज कॉल्ड ऑक्टल पॉइंट और ऑक्टल पॉइंट से राइट में जो भी लिखा होगा दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 45.54 तो ये जो होगा दिस विल बी फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, और ये इंटीजर पार्ट होगा. तो ऐसे ही पैटर्न दिया होगा. ठीक है, तो अब यहाँ से मान लो कोई भी नंबर हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू जैसे ये मैं 4554 ऐसे लिखूंगा. तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है. स्टेप 1 विल बी multiply digits of octal number with their weights, with their respective weights. ठीक है जी, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे हर जो डिजिट है इसका उसको रिस्पेक्टिवली वेट के साथ. ये इसका वेट्स है, राइट, पोजिशनल वेट्स जिसको बोलते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2, add all the results, add all the multiplication results to get the result, to get the number in decimal form. ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं डेसिमल फॉर्म. ठीक है, इसी स्टेप्स को यूज करेंगे हम टुवर्ड्स ऑल द कन्वर्जन्स. ठीक है, अगर फ्रैक्शनल है तो 8 रेज टू पावर -1 8 रेज टू पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर देंगे. इंटीजर को अलग ऐड करेंगे सबको, फ्रैक्शनल को अलग ऐड करेंगे. तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे. सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट की मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ. हमारी यहाँ पे ऑक्टल नंबर है फॉर एग्जांपल 72072 फॉर एग्जांपल. दिस इज इन ऑक्टल फॉर्म और इसको हमने कन्वर्ट करना है इन द डेसिमल फॉर्म. तो कैसे करेंगे, हम 2 डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे 72. इसको हमने ऐड करना है यहाँ से देखिए 8 रेज टू पावर 0 के साथ. इसको हमने करना है 8 रेज टू पावर 1 के साथ. तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर 0. ये होगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू पावर 1. 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इट विल बी 2. 8 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8 होता है, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 56. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू ऐड. ठीक है, एडिंग, ये हमारा आ गया 58. तो ये द आंसर विल बी 58 ऑफ डेसिमल. ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं. अब इस बार फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में लेंगे. तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 463.25. ये हमारा ऑक्टल का है. इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्म. कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर. पहले हर बिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 463, पहले हमने इंटीजर पार्ट लिया है, इंटीजर पार्ट को करेंगे तो इसको 8 रेज टू पावर 0 के साथ, इसको 8 रेज टू पावर 1 के साथ, इसको 8 रेज टू पावर 2 के साथ. 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 3. ठीक है जी, 8 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8. 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 48.
8 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू होता है 64, 4 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया, द आंसर विल बी हियर, यहाँ पे 256 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर इज टू ऐड ऑल द बिट्स। तो आफ्टर एडिंग द आंसर विल बी 256 प्लस 48 प्लस 3, द आंसर विल बी 307। ठीक है, तो ये तो हो गया 307 इंटीजर पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हमने निकालना है इस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0.25 का। तो 0.25 को कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 0.25 एज इट इज लिख दिया। अब हमने वहां से देखना है वो टेबल जो हमारा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था पॉइंट से, जैसे ही राइट की तरफ जाएंगे वो शुरू होगा 8 रेज़ टू पावर -1, देन 8 रेज़ टू पावर -2, सो ऑन। सो अभी तक 2 बिट्स है, तो उसको 8 रेज़ टू पावर -1 और 8 रेज़ टू पावर 2 के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे। 8 रेज़ टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ, तो जब ये कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4, जो कि इज इक्वल टू होता है 0.25। ठीक है, ये यहाँ से निकला। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1/8 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे, 1/8 रेज़ टू पावर 2 मतलब 5 इंटू 1/64, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 64, दैट विल बी इक्वल टू 0.078। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है इसको और इसको ऐड करना। सो बाय एडिंग 0.25 प्लस 0.078, यहाँ से 078 प्लस 0.25, ये हमारा आंसर आ गया 0.328। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट का रिजल्ट। अब हमने फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है, सबसे पहले इंटीजर पार्ट है हमारा 307। ठीक है, 0.328। ठीक है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे एंड दिस विल बी इन डेसिमल पार्ट। तो प्रोसीजर सबका सेम होगा, हमने सिर्फ ये वाला डायग्राम जो है वो याद रखना है टू परफॉर्म ऑल द कन्वर्जन्स। ये वाला डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसको आपने याद रखना है। हमने सिर्फ जो भी डिजिट दिया होगा ऑक्टल में उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद देट वेट्स। जब वेट जो है वो 8 रेज़ टू पावर 0, 8 बेस हम 8 ही रखेंगे तो ऑक्टल के लिए। ठीक है, उसके बाद जब भी इसका जो रिजल्ट आएगा हर बिट का, उसको हम इंटीजर में अलग से एडिशन करेंगे, अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको अलग से एडिशन करके उसको डेसिमल में शो कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।